पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां सड़कों पर इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के मुखिया के खिलाफ जबरदस्त जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये गुस्सा इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि वहां की हुकूमत स्वायत्तशासी गिलगित और बाल्टिस्तान को 5वां प्रमुख बनाने की तैयारी कर रही है, 5वां सूबा बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन गिलगित के लोग इसे चीन की साजिश बता रहे हैं। ये आंदोलन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होता हुआ कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के हिस्से में आने वाले गिलगित बाल्टिस्तान पर 72 सालों पहले पाकिस्तान ने कब्जा किया था। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इस विद्रोह की चर्चा नहीं है। वहां आर्मी के खिलाफ बोलने की सजा सब जानते हैं। हमने काफी रिसर्च के बाद गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ये तमाम जानकारियां जुटाई हैं। ये है हमारी रिपोर्ट। गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह। पीओके में आंदोलन। कराची में आक्रोश। इस्लामाबाद में गुस्सा। पाकिस्तान के टूटने का आगाज हो चुका है। गिलगित बाल्टिस्तान से निकली चिंगारी आग बनकर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तानी आर्मी के एक फैसले ने पाकिस्तान को गृह युद्ध में झोंक दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान उबल पड़ा है। बाजवा के खिलाफ कराची इस्लामाबाद तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ये हर 2 साल के बाद ये मंसूबा लेके आ जाते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान को सूबा बनाए और अपने बाप चाइना को जो है ये सहूलत दें। यानी चाइना को सहूलत देने के लिए ये हमें काट के और हमारी तहरीक को खत्म करना चाहते हैं। ये हकूक के नाम पर ये कौन सा 15 लाख का, मुझे आप ये बताएं सारे दोस्त, 15 लाख का जिला नहीं होता है, 15 लाख आबादी का सूबा कैसे बन सकता है? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। इमरान के सिर पर यह सबसे नई मुसीबत टूटी है। पाकिस्तान में पहले से ही इमरान विपक्षी दलों के निशाने पर है। महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर इमरान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठी हुई है। लाखों करोड़ का कर्जा सिर पर है। शिया सुन्नी का झगड़ा बढ़ रहा है। आतंकवाद की वजह से दुनिया किनारा कर रही है और अब गिलगित बाल्टिस्तान नेशनल इश्यू बन गया है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इमरान से लेकर बाजवा के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में इससे पहले आर्मी को लेकर लोगों में इतना गुस्सा कभी नहीं देखा गया। नेता जरूर लोगों के निशाने पर आए, लेकिन आर्मी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर नहीं दिखा। और इसके पीछे वजह एक ही है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों पर जुल्म और सितम। बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की मुबैना साजिशों के खिलाफ जब एहतजाज की कॉल दी गई कोहाला पर, तो रियासत भर से लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइनीज फोर्सेस भी बैठी हुई हैं और वो रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को अलग करना चाहती हैं। और इसी बुनियाद पर जब झील अताबाद बनाई गई और वहाँ के मुतासरीन ने एहतजाज किया, तो 12 साथियों को इफ्तिखार करबलाई हो या बाबा जान हो और उनजा के दीगर लोगों को वहाँ बदतरीन किस्म की सजाएं दी गई हैं। पाकिस्तानी आर्मी और इमरान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाना चाहते हैं।
गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं। आर्मी ने भी पाकिस्तान की सभी पार्टियों को इस बारे में बता दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में नवंबर में चुनाव भी कराए जा रहे हैं। आर्मी ने गिलगित के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में विपक्षी दलों के कई नेताओं को सेना मुख्यालय बुलाया। उन्हें गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रदेश बनाने के प्रस्ताव के बारे में बताया। आर्मी ने साफ साफ धमकी दी कि गिलगित को लेकर संसद में आने वाले विधेयक का उनके सांसद विरोध न करें। ये हमारा मौक़िफ़ है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम अपने मुस्तक़बिल के फैसले खुद लेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम का ये हक है और वो अपने मुस्तक़बिल के फैसले खुद करेंगे। ने वहाँ उस मीटिंग में भी पॉइंट आउट किया था कि एक बंदा भी गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला उस मीटिंग में नहीं था। आर्मी चीफ बाजवा पिछले दिनों गिलगित भी गए थे, तब वहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस बात से भी गुस्सा हैं कि 9 साल के बाद भी मानवाधिकार कार्यकर्ता बाबा जान और उनके 12 साथियों को अब तक जेल में बंद करके रखा हुआ है। इन लोगों को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। गिलगित को अलग सूबा बनाने के खिलाफ आंदोलन में इनकी रिहाई का मुद्दा भी शामिल है। जब तक हमारे असीरान यहाँ नहीं होंगे, जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे, हम सब अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तमाम भाई मिलके कराची से लेके इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अपने एहतिजाजी मुजाहरे करेंगे। अगर धरने देने पड़े तो हम सब मिलके इंशाल्लाह धरने देंगे। बाबा जान और 12 दूसरे लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। ये लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसीलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। गिलगित के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल चीन के दबाव में गिलगित बाल्टिस्तान को अलग सूबा बना रहा है। हमने अपनी आंखों से तारीख के आईने के अंदर इस बात को देखा कि आपने 1962 में गिलगित के एक बड़े हिस्से एक्साइज चीन को चाइना के हवाले कर दिया और कहा कि हम इसको सकते इसे चाइना के हवाले किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे ही लोगों ने जो है वो 28 अप्रैल 1949 को मालदा कराची के तहत गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया, लेकिन आप गिलगित बाल्टिस्तान की हुकूमत देने में नाकाम रहे। अवाम गुस्से में है। पीओके से लेकर जिस गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान 72 सालों से कब्जा जमाए बैठा है, वहां विद्रोह शुरू हो गया है। लेकिन इमरान खान गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिख रहा। उसे गिलगित के पीछे भी मोदी ही नजर आते हैं। खुद तो गिलगित की बेहतरी कर नहीं पाए, अब रोना इंडिया का रो रहे हैं। पहली चीज मैं गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मोदी की वजह से, इंडिया की यारी की वजह से आपको यह हक अभी तक नहीं मिला था। आज आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, इमरान खान, कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसने आपके लिए ये इकदाम उठाने के लिए तमाम माहौल भी बना लिया और सिस्टम को भी ठीक कर दिया। इन्हीं अमीन गंडापुर ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने की बात कही है। कहा है कि जल्द ही इमरान खान खुद गिलगित जाकर इसका ऐलान करेंगे। लेकिन इस फैसले के खिलाफ सिर्फ गिलगित और पीओके का अवाम ही नहीं उठ खड़ा हुआ, वहां के सियासतदान भी पाकिस्तान की हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। मुत्तहिदा की करारदादों में तो गिलगित बाल्टिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वापस आकर आप उसको कैसे छेड़ सकते हैं, सवाल ही पैदा होता है। इन साजिशों के बीच पाकिस्तान सरकार ने गिलगित में चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। नवंबर में इलेक्शन कराए जाएंगे। आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद ने विपक्ष के 15 नेताओं के साथ बैठक में इसकी भी जानकारी दी थी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फौज के दखल के बीच गिलगित में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की तकरीर में बार बार इलेक्शन में रिगिंग का जिक्र आ रहा है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आपकी पार्टी खुद यह मुतालबा करे कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलेक्शन है इससे फौज को अलहदा रखा जाए और उसके बाद जब भी जनरल इलेक्शन हो तो उससे भी फौज को अलहदा रखा जाए? फौज को समझें कि वो काबिल एतमाद इदारा नहीं है तो ये 4, 5, 7 लोग ही होंगे।
पूरे पाकिस्तान में लोगों को फ़ौज के ऊपर एतमाद है। पाकिस्तान का जो लोग हैं उनका फ़ौज से का सबसे काबिल आप कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में करवाया जाए? पिछले 72 सालों से गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी का आंदोलन चल रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 72 साल पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पीओके है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है, गिलगित बाल्टिस्तान को स्वायत्त बताता है, लेकिन असलियत यह है कि यहां उसका ही नियंत्रण है। गिलगित बाल्टिस्तान करीब 72,970 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गिलगित बाल्टिस्तान में 10 जिले हैं। इसकी राजधानी गिलगित है। गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी करीब 25 लाख है। यहां विधानसभा भी है, लेकिन इस पर पूरा कब्जा पाकिस्तान का है। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है। काश लोग अपनी आज़ादी आखिरकार पा ही ले पाकिस्तान में। हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हैदराबाद में जल प्रलय की तस्वीरें आपके सामने।